नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। जैसा कि कल मैंने खबरों में बताया था कि बिहार में एनडीए के सीटों के बंटवारे को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। जिस प्रकार से 24 घंटे बीतते हैं, एक नया ट्रेंड आ जाता है, नई बातें सामने आने लगती है और उन्हीं खबरों के आधार पे उसका विश्लेषण करना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप भी अभी वर्तमान परिस्थिति में क्या चल रहा है इसके बारे में अवगत हो सके। ऐसे ही एक खबर जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 24 घंटे के हिसाब से, उसी पे आज की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने विदेश जाने के पहले अपने सांसदों की लिस्ट सौंप दी है संजय झा के माध्यम से। वहीं एक और खबरें चली कि महागठबंधन की ओर से चिराग पासवान को 10 सीटों का ऑफर किया गया, जिसमें से 8 सीटें बिहार की और 2 उत्तर प्रदेश की। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 सीटों का ऑफर दिया गया है, मांझी को भी ऑफर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर इंडिया में जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इन्हीं सीटों के समीकरण के पेच को सुलझाने के लिए पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के भाजपा के जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दिल्ली में हैं। कहा यह जा रहा है कि कल चिराग पासवान और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मुलाकात हुई। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाया गया है और जीतन राम मांझी भी आज जाने वाले। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2019 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, उस समय 3 दल थी, भाजपा, जेडीयू और एलजेपी। 17-17-6 का समीकरण था। लेकिन वहीं जिस प्रकार से इस बार आप देश के अन्य राज्यों में भी देख रहे हैं, भाजपा अपने सहयोगियों के साथ अलायंस करती हुई दिखाई दे रही है। ये निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी के उस वादे की ओर इशारा करता हुआ दिखाई देता है कि जो उन्होंने आंकड़ा दिया था कि भाजपा 370 सीटें और एनडीए 400 सीटें पार करेगी, उसी दिशा में एक कदम आप इसको मान सकते हैं। जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा ये भी बताने का प्रयास कर रही है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है। वहीं पर सभी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो उनके सहयोगी हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें, चाहे वो कम सीटों पे समझौता करने की बात हो, उसके बदले राज्यसभा हो, एमएलसी हो या आने वाले विधानसभा चुनाव हो, उसमें भले वो उन्हें तवज्जो देगी। लेकिन जहां बात लोकसभा की हो रही है, यहां पर वो अपने सहयोगियों के साथ इस बात पे मनाने के लिए कायम है कि ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है, इसमें आप लोग कम सीटों पर चुनाव लड़िए और प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोग अपना सहयोग दीजिए। और इसी कड़ी के चलते कहा यह जा रहा है कि जो सीटें
पहले से प्रस्तावित थी। ये सारा मामला फंसा क्यों? भाजपा जहां एक और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पृथ्वी माली, चंद्रवंशी, जितने भी दल हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा को उस समय से सपोर्ट कर रहे थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर थे, और उस समय लग रहा था कि सीटों को लेकर कहीं किसी तरह की कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है। ये विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। वहीं से सारा घमासान चालू हो गया और तरह तरह की बातें आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी जिस प्रकार से बिहार में बहुत सारी सर्वे एजेंसियां, बहुत सारे चैनल अपने स्तर पे और इसके साथ साथ भाजपा खुद भी सर्वे करवा रही है, उसके आधार पे नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू निश्चित तौर पे हो रही है। और जहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे नाराज है, वहीं दूसरी ओर भाजपा में आने को लेकर जो भाजपा के कोर वोटर हैं, स्वर्ण समाज से, वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान के साथ सीटों का समझौता नहीं होता है तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा, और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि वो किसी भी तरह का रिस्क ले। इसीलिए सारी कवायद चल रही है कि किस प्रकार के साथ अपने सहयोगियों को मिलाकर अपना सीटों का समीकरण बनाया जाए और सारे सहयोगी दल उसमें एडजस्ट हो जाए। अब देखिए, शुरुआत से अगर आप देखते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 17 सीट लड़ी थी, वो 17 सीट मांग रही है। उनके लोग बोल रहे हैं कि हम तो 17 सीट पे लड़े थे, 17 सीट चाहिए। चिराग पासवान 6 सीट पे लड़े थे, प्लस एक राज्यसभा की सीट थी, उनकी वो सीटें अपनी डिमांड है। उपेंद्र कुशवाहा जब 2014 में थे तो 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे। जीतन राम मांझी 1 सीट पर लड़े थे। लेकिन अन्य सहयोगी दलों के आने के बाद ये किसी भी कीमत पर एडजस्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में पूरे सीटों का समीकरण में पेच फंस गया है। एक चीज आप सभी समझ लीजिए, भाजपा जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो अपनी सीटें तो कम नहीं कर सकती। जहां तक है वो कोशिश कर रही है कि हम 1-2 सीट पे ज़्यादा लड़े। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार का जो ग्राफ गिरा है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य सहयोगी इसमें जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की सीटें काट के ही उन्हें दी जाएगी। जहां एक और खबर चल रही थी, हमने भी आपको बताया है कि भाजपा चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा हों, जीतन राम मांझी हों या चिराग पासवान ही क्यों ना हो, ये जहां पे सीटों का पेच फंस रहा है वो नीतीश कुमार के साथ बातचीत करके इन सीटों का सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन ये भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तरफ से अगर आप देखेंगे जहां जहां दावेदारी है, जीतन राम मांझी गया सीट से लड़ेंगे, वो सीट पूर्व में जदयू की रही हुई है तो वो जदयू की ही सीट काट करके दी जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लगातार तैयारी कर रहे हैं, सीतामढ़ी में अपनी कई सभाएं कर चुके हैं, और सुपौल में तो उनके जो कैंडिडेट है उनके सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से वो अन्य कैंडिडेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे में
वाल्मीकि नगर सीट भी है। तो इन तरह की सीटों पर जो पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे, ये सारे सीटों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सीटें जदयू कोटे की सीटें हैं। ऐसे में जो सर्वे रिपोर्ट आया है, जदयू के जो पूर्व में कैंडिडेट रहे हैं, जो सांसद बने थे, उनका ग्राफ कई सीटों पर बहुत ही ज़्यादा खराब है। क्या ऐसे में भाजपा चाहेगी कि जदयू को ज़्यादा सीटें देकर और उनके कैंडिडेट चुनाव हार जाएं? लोग ये भी कहते थे कि जब नीतीश कुमार के पास 16% वोट है, अगर ये लोग सहयोगी चले भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है बिहार के राजनीति में, जिस प्रकार से लोग बिना बुलाए हुए उनकी सभाओं में जुटते हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद भी उनकी सभाओं में देखते रहें। और निश्चित तौर पे जहां एक और नीतीश कुमार को भाजपा ने लाया, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी एनडीए के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। ऐसे में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान को नाराज किया जाए और उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भाजपा को ही भुगतना पड़े। ऐसे में वो अपने स्तर से सीटों को लेकर 1-to-1 मीटिंग कर रही है। और जो परिप्रेक्ष्य सामने आ रहे हैं, कल भी हमने 4-2 का फॉर्मूला आपको बताया था चाचा और भतीजा के बीच में, लेकिन उसमें एक बात हमने जो कही थी 3 से 5 सीटों का। अभी कहा जा रहा है कि 6 सांसदों की लिस्ट लेकर चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है और अन्य सहयोगी भी वहां गए हुए हैं। ऐसे में जहां अन्य सीटों पर चिराग पासवान की दावेदारी है, वहां पर किस प्रकार से समीकरण बैठते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जहानाबाद सीट की अगर आप बात करें तो जहानाबाद के जो पूर्व प्रत्याशी जदयू के हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत ही कम हो चुकी है। ऐसे में ये सीट जेडीयू के खाते से जाती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और जो एलजेपी के कैंडिडेट हैं चितरंजन कुमार, उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर है। सुपौल की मैंने बात की, पूर्णिया की स्थिति वही है। सीतामढ़ी में जो पेच फंसा हुआ है, जिस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली में कहा कि ये यहाँ पे कमल खिलेगा, ऐसे में ये सीट भी फंसता हुआ नज़र आ रहा है। एक खबर ये भी आ रही है, आपने पूर्व में देखा होगा कि सीतामढ़ी सीट में कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। कई दावेदार, कई स्वघोषित दावेदार और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक खबर ये भी आ रही है कि जो पिछले सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं, भाजपा उन्हें ही वापस से टिकट दिलाकर चुनाव लड़वाना चाह रही है। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन अगर वो सीट जेडीयू के खाते में जाती है तो भी, और भाजपा अगर चुनाव वहाँ पे लड़ती है तो भी हो सकता है सुनील कुमार पिंटू ही दोनों साइड से कैंडिडेट बने। तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं जहां पर नीतीश कुमार सीटों को छोड़ने के लिए, कुछ सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, वहीं पे ये भी पेच एक फंस रहा है कि जो कालांतर में एलजेपी जब टूटी थी, उसके जो सांसद थे चिराग पासवान स्पष्ट तौर पे ये चाह रहे हैं
कि उनमें से किसी को टिकट न दिया जाए, जबकि दूसरी ओर खबर ये आ रही थी कि उसमें से कुछ कैंडिडेट को भाजपा टिकट देना चाहती है। अब वो भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या एलजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। इसके चलते भी चिराग पासवान नाराज हैं। ऐसे में जो खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि अब जहां भाजपा पहले कह रही थी कि आप लोग नीतीश कुमार से बात कीजिए, वहीं अब इन समझौतों को पूरा करने के लिए भाजपा 1-to-1 मीटिंग करेगी और उसके बाद उनकी लिस्ट के अनुसार नीतीश कुमार से निगोशिएशन करके सारे सीटों का समीकरण बैठाएगी और अपने सहयोगियों को इसके बारे में जानकारी देगी। लेकिन इन सभी बातों के इतर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के 400 सीटों के समीकरण को साधने में लगे हुए हैं, वैसे में बिहार में चिराग पासवान की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर भाजपा चिराग पासवान को नाराज करती है तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा बिहार में भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जिस प्रकार से तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, आने वाले परिस्थितियों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये बहुत जल्द क्लियर होने जा रहा है। देखते हैं क्या चिराग पासवान को भाजपा मनाने में कामयाब होती है या फिर कुछ और नया परिदृश्य देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में। इस पर हमारी नज़रें बनी हुई है। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। आप सभी को ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।